वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यूक्रेन पर रूसी हमले ने दुनिया के सामने एक बार फिर बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं और रूस युद्धोन्माद में पिछले 10 दिनों से बमबारी किए जा रहा है। यूक्रेन के हालात ऐसे हो गए हैं कि सब कुछ ठप पड़ा है। कई शहर वीरान हो चुके हैं। न जाने कितनी बस्तियां ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं, सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लोगों में भय समाया हुआ है कि अगर रूस ने किसी परमाणु संयंत्र पर बम बरसा दिया तो न जाने कितनी तबाही मचेगी। डर यह भी है कि जंग लंबी खिंची तो और इसमें कुछ और ताकतवर देश शामिल हो गए तो क्या पता परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो और पूरा यूक्रेन ही तबाह हो जाए। इस भय से लोग अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में शरण पाने निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। दूसरे देशों के नागरिकों को वहां से निकालने की भगदड़ मची हुई है, मगर उन बेबस और लाचार लोगों का क्या, जो न तो अपना वतन छोड़ना चाहते हैं और चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। उनके पास देश से बाहर निकलने के साधन नहीं। जिन लोगों ने बड़े जतन से पाई जोड़कर अपने सपनों के घर बनाए थे, उन्हें रूसी बमों से ध्वस्त होते अपनी आंखों से देख रहे हैं। युद्ध के इस माहौल में न तो दुकानें खुल पा रही हैं और न बाहर से आवश्यक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित हो पा रही है। लोग भूख प्यास से तड़पने को मजबूर हैं। अस्पतालों का कामकाज भी ठप है। इस तरह गोलाबारी में घायल हुए लोगों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा। न जाने कितने बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर बेनतीजा। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यह जंग अभी और कितना खींचेगी। इस तरह अभी और कितनी तबाही होगी। जिन देशों से इस युद्ध को रोकने की पहल करने की उम्मीद लगाई जा रही थी, वे यूक्रेन को आर्थिक मदद तो कर रहे हैं, पर युद्ध रोकने की कोई कारगर पहल नहीं दिखाई दे रही। झगड़ा केवल इतना है कि यूक्रेन अपने ढंग से अपनी व्यवस्था लागू करना चाहता है। वह अपने मन का साथी चुनना चाहता है, मगर रूस को यही बर्दाश्त नहीं। उसे यूक्रेन की आज़ादी पसंद नहीं। उसे वह अपने अधीन देखना चाहता है। हर युद्ध इसी तरह तबाही के मंजर छोड़ जाता है। सनक में कोई जंग छेड़ तो देता है। अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए गोले बरसाना तो शुरू कर देता है, पर खुद उसे भी नहीं पता होता कि जंग रुकेगी कब। जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें हारना कोई नहीं चाहता। किसी न किसी तरह उसे विजय ही चाहिए होती है। इस सनक में वह अपने
खतरनाक और घातक हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वह इतना सोच सकने का विवेक भी नहीं बचा पाता कि उसकी वजह से मानवता को कितने घाव मिल रहे हैं। रूस तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि यूक्रेन पीछे न हटे या उसे दबाने वाली दूसरी शक्तियां न मैदान में कूद पड़ें। मगर इस सनक में जो जानें चली गईं, इंसानियत को जो जख्म मिले उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। यह राहत की बात है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का अभियान पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाने में सफलता मिलेगी। यूक्रेन से लौटे भारतीयों में बड़ी संख्या में छात्र हैं और वह भी वे जो वहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे। यूक्रेन के जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि हमारे छात्र हाल फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी करने वहां लौट सकेंगे। यही कारण है कि यह प्रश्न उठने लगा है कि वहां से लौटे विद्यार्थियों और खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए गए छात्रों की आगे की पढ़ाई का क्या होगा। इस प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और नीति आयोग को ऐसे उपाय खोजने को कहा गया है जिससे यूक्रेन से लौटे हजारों छात्र देश में ही मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकें। इसके तहत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एक्ट में संशोधन परिवर्तन के बारे में भी सोचा जा रहा है। ऐसा कुछ किया जाना समय की मांग है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जल्द ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के समय की बर्बादी न हो। इस सवाल के सिलसिले में इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना काल में चीन से लौटे मेडिकल छात्र अभी तक वहां नहीं जा पाए हैं। इनमें से कई तो 3-4 साल की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति यूक्रेन से लौटे तमाम छात्रों की भी है। यह सही है कि हमारे हजारों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वे देश के मेडिकल कॉलेजों में स्थान नहीं पा सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे प्रतिभाशाली या फिर उनमें डॉक्टर बनने का जज्बा नहीं। तथ्य यह है कि देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें कम होने और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस कहीं अधिक होने के कारण तमाम छात्रों को मेडिकल की पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट पास करने के बाद भी यूक्रेन और अन्य देशों की ओर रुख करना पड़ता है। इस समस्या का कोई ठोस समाधान खोजना होगा। हालांकि केंद्र सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है और बीते दिनों प्रधानमंत्री ने प्राइवेट सेक्टर को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने को कहा है। लेकिन फिलहाल तो ज़रूरत ऐसे फौरी उपाय करने की है जिससे यूक्रेन से लौटे छात्रों के डॉक्टर बनने के सपने को
साकार किया जा सके। इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाने चाहिए। स्टॉप।